कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम हर शरणों सतगुरु दयाल को मुख हरे दय हरि नाम नित पत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखी राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परस नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र चाई सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी ग्रंथ अनुभव विलास चल रहा है। पंचम प्रकरण महाराज फरमा रहे हैं। इस पंचम प्रकरण में मन मिथ्यात अनादि को गुरु बायक गह शूर नूर निरंजन सुमिरिये मन गति जानू कूर। मन मिथ्यात अनादि को, मन आज का नहीं है, अनादि काल से ये झूठा है। और गुरु बायक गए शूर, महाराज हमारे गुरु के वचन, सदगुरु के वचन, अणबे के वचन, इसे तू शूरवीरता के साथ धारण कर। और नूर निरंजन सुमरिए, ऐसे निरंजन परमात्मा का नाम का सुमरन कर, जिससे उनका नूर, उनका प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश तेरे घट में प्रकाशित हो जाए। और मन गति जानो को, उस प्रकाश से ही इस मन की गति को ठहराव मिलेगा। मन की गति ठहरेगी, इसके बिना ठहरने वाली नहीं है। मिथ्यावादी विकल मन सिटल पटल वैराग बोले चले विवेक बिन झाको करिए त्याग। झाको करिए त्याग लाग विपरीत बधावे खड़ भड़ता दिन जाए बिछड़िया अवगुण आवे। राम चरण भेड़ा रहे तो जान जग्यो मद भाग मिथ्यावादी विकल मन सिटल पटल वैराग। महाराज फरमा रहे जो मिथ्यावादी है और जिनका मन विकल है, जो शरीर संसार के सुखों में ही लगे रहते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की ही कामना उनके गट के अंदर बनी रहती है, तो उनका विराग जो है वो सिटल पिटल हो जाता है उनका संग करने से। भोले चले विवेक बिन जाको करिए त्याग। इनका संग नहीं करना चाहिए, जो विवेक के बिना बोलते हैं, ज्ञान के बिना बोलते हैं, भक्ति के बिना बोलते हैं। तो भोले चले विवेक बिन, एक राम के नाम के बिना सब झूठ है। राम बिना सब झूठ बताए, सोई राम सुनो सुख दे। तो मिथ्यावादी कौन है? जो राम जी का नाम नहीं लेता और अन्य बात अनेक करता है, वो सब मिथ्यावादी, वो सब मिथ्या भाषण ही कर रहा है। तो बोले चले विवेक बिन झाको करिए त्याग। वो बोल रहा चाल रहा तो बोध है, लेकिन उसे तत्व ज्ञान का विवेक नहीं है, राम नाम का विवेक नहीं, ऐसा बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं हुआ है। तो महाराज हमारे जो राम नाम की भक्ति नहीं करता है, उनका संग ही नहीं करो, उनका त्याग ही कर दो। जाको करिए त्याग लाग विपरीत बधावे। यदि उनसे लगोगे आप
उनका संग करोगे तो आपके भजन में भांगा डालेंगे और विपरीत बढ़ेगी। वो संसारी है, संसार के सुखों में लगा हुआ है, और आप जो है उनका संग करोगे तो आपको भी इसमें लगा देंगे। जहाँ को करिए त्याग लाग विपरीत बदावे, खड़ भड़ता दिन जाए बिछड़िया अवगुण गावे। महाराज फरमाने की जो है उनके साथ रहोगे तो खड़बड़ होगी। खड़बड़ होने का मतलब सही से झगड़ा होगा। खड़ भड़ता दिन जाए बिछड़िया अवगुण आवे, और उसका संग करने के बाद वो बिछड़ कर चला गया तो उसके अवगुण आपके पास छोड़ जाएगा, अवगुण आ जाएंगे। राम चरण भेड़ा रहे तो जान जग्यो मद भाग। ऐसे जन कोई साथ में रहते हैं आपके तो समझो कि आपका भाग्य जो है मध्यम हो गया, उत्तम नहीं रहा। और भक्ति करने वाले जनों का संग है तो समझो उत्तम भाग्य। मिथ्यावादी बिकल मन सिटल पटल बेराग, सटल अरु पटल मन मान को दोर है, तोर है ज्ञान बेराग दागो। भक्ति हरि भजन सू पूठ फेरिया फिरे, स्वाद सिंगार सू जाय लागो। करत बहु चरित ताई कोण गिनती करे, जान दरियाव की तरंग जेती। अग्नि जू मन विकेराल है प्रजल वे, जार गुण सगन मुख लेत रेती। नीच नीची नीची खिंचो नीच गति धारी है, हारी है मूड निज धर्म पेड़ी। को कल्याण की आय शिक्षा देवे, ताई उल्टाई कहे बात बेड़ी। जगत में लीन अरुहीन हरि नाम से, कहो ताई कोण विधि जेर कीजे। राम ही चरण मन नाम से होए बसी, नाम उचार रस रसन पीजे। सटल अरु पटल मन मान को दोरे। महाराज हमारे जो अपमन है, प्रकृति मन है, ये जो है सटल पटल है और मान को दोरे। जहाँ जहाँ इसे मान प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है, वहाँ वहाँ ये दौड़ लगाता रहता है। त्रिलोकी में जहाँ जहाँ ऐसे सुख मिलते हैं वहाँ वहाँ की दौड़ लगाता है। तोर है ज्ञान वैराग धागो। ये मन क्या चाहता है? ज्ञान और वैराग के धागे को तोड़ देना चाहता है। कैसे तोड़ देना चाहता है? भक्ति करने बैठता है और मन उठाकर ले जाता है। भक्ति हरि भजन सुपूट फेरिया फिरे। मन क्या चाहता है कि यह कैसे भक्ति कर ले, क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम ले पाप देवे था आपकी जो मुंडो फेर दे। ये मन में ऐसे कर्म उदय हो जाते हैं, ऐसी कामनाएं उदय हो जाती है, संकल्प विकल्प उदय हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसे पूट फेर देता है राम नाम से। भक्ति हरि भजन सुपूट फेरिया फिरे, स्वाद सिंगार सो जाए लागो। मन की गति देखो महाराज, मन की गति बता रहे हैं कि ये स्वाद और श्रृंगार से ही जाकर लगता है, इसे शरीर संसार के सुख अच्छे लगते हैं। करत बहु चरित ताई कौन गिनती करे, जाए जान दरियाव की तरंग जेती। मन के चरित बता रहे कि मन के चरित्र की गिनती नहीं है। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें की गिनती नहीं है, उसी प्रकार से मन के चरित्रों के, मन के डाव पेचों की भी गिनती नहीं है। अग्नि जू मन विकराल है प्रजल वे, जार गुण सगन मुख लेती रेती। महाराज में इसका जो मन कितना विकराल है, अग्नि की तरह है मन विकराल है। और इसके अंदर जब शरीर संसार के सुख भोगों की आग लगती है, जार गुण सगन मुख लेते रहती है, ये सबको जला देती है, सबको पतन की ओर ले जाती है। नीच नीची खींचो नीच गति धारी है। ये मन हमेशा नीच है और ये नीच ही गति धारता, नीचे ही लेकर जाता है, ऊपर नहीं उठने देता है। हारी है मूड निज धर्म पेड़ी। ये मन के कारण ही मूड होकर
निज धर्म की पेड़ी को हार जाता है, निज घर को हार जाता है। कहूँ कल्याण की आय शिक्षा देवे, ताई उल्टाई कहे बात बेड़ी। और कोई अच्छी बात बताता है, भक्ति की बात बताता है, कल्याण की बात बताता है, तो उसे ताई उलट कहे बात बेड़ी, उसे उल्टी बात कहता है कि देखो हमको जो है अभी खाने पीने के, खेलने कूदने के दिन है, कहाँ अभी आप हमें भक्ति की बात बता रहे हैं। भक्ति तो हमारे सारे काम निपट जाएंगे तब करेंगे। जगत में लीन रुहीन हरि नाम से, कहो ताई गुण विधि जेर कीजे। ये मन हमेशा जगत में ही लीन रहता है और हरि नाम से हीन रहता है, लगता नहीं हरि नाम में। तो कहो ताई गुण विधि जेर कीजिए, इस मन को जेर करने का क्या उपाय है, मन को समाप्त करने का, मन को मारने का क्या उपाय है। राम ही चरण मन नाम से होए बसी, नाम उचार रसन रस पीजे। महाराज फरमाने कि ये मन जो है केवल और केवल राम जी के नाम के उच्चारण से ही जेर होगा। राम जी के नाम का इस रसना से श्वास और सांस के अंदर खूब उच्चारण करो, खूब राम रस का पान करो, और जब महारस प्राप्त हो जाएगा तब ये मन अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इसके बिना समाप्त होने वाला नहीं। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय होई। मन उपदेश कहिए है, मन को जेर करने का, मन को समाप्त करने का, मन को मारने का उपदेश सदगुरुदेव बता रहे कि भाई किस प्रकार से आप इस मन को काबू में करो, नियंत्रित करो, रेगुलेट करो इस मन को। रसना रटिए राम को हटिए मन विकाल, फटिए या संसार सो कटिए जीव जंजाल, कटिए जीव जंजाल पटकिए दिल कपटाई, मोह द्रोह सो सटक लिपटिए जन चरणाई। जहाँ ममत मल हेडिए मेलिए ज्ञान उजाड़, रसना रटिए राम को हटिए मन विकाल। महाराज माने कि रसना से राम नाम का उच्चारण करो और हटिए मन विकाल। मन के जो विकराल काल के समान इसकी करनियां हैं उनसे हट जाओ, केवल और केवल एक भजन की करने में लग जाओ, राम भजन की करने, उसी से मन काबू में हो सकता है, इसके बिना नहीं होगा। फटिए या संसार सो कटिए जीव जंजाल। इस संसार से जब आप फट जाओगे, प्रवृत्ति पसारे से फट जाओगे और निवृत्ति निवेड़े में आ जाओगे, भीतर का आनंद लेने लग जाओगे, जब गटपटचों का आनंद लेने लग जाओगे तो इस जीव का जंजाल कट जाएगा। आल जाल जंजाल में जीव उलझा हुआ है वो सब समाप्त हो जाएगा। कटिए जीव जंजाल पटकिए दिल कपटाई। दिल के अंदर जितनी भी कपटाई है उसको आप नीचे गिरा दो, पटक दो। कपटाई को उठाए मत रखो, कपटाई रहेगी। कपटाई का मतलब बाहर अलग अंदर अलग, तो दिल के अंदर और बाहर एक जैसा। मोह द्रोह सु सटक लपटिए जन शरणाई। मोह किसी से करते हैं, किसी से द्रोह करते हैं, यानी किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, तो राग और द्वेष से सटक जाओ। सटक जाने का मतलब दूर हो जाओ। और लपटिए जन शरणाई, भक्ति करने वाले केवल भगवंतों के ऐसे जनों की शरण के लिपट जाओ। ऐसे भक्ति करने वाले जनों की शरण ले लो और शरण लेकर उनसे लिपटे रहो, उनसे अलग हो नहीं, उनके ज्ञान को धारण कर लो। जहां ममत मल हेडिए मिलिए ज्ञान उजाड़। यहां जाओगे तभी ये ममता रूपी मल, ममता रूपी विकार साफ होगा और ज्ञान का प्रकाश होगा। रसना रटिए राम को हटिए मन विकाल, रटिए रमता राम को हटिए मन की दौर। तेरा खाविंद तुझे मही सो बरत रिया सब ठोर। सो बरत रिया सब ठोर और कहूँ दूजो नाही।
तो क्यों भटका खाए खोज गट ही के माही। सतगुरु शब्द विचारिए तजिए जामर जोर। रटिए रमता राम को हटिए मन की दौर। हमारा मन कहाँ कहाँ दौड़ाएगा, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, अच्छा अच्छा बोलने में, अच्छा अच्छा सुनने में, अच्छा अच्छा देखने में, अच्छा अच्छा सूंघने में, अच्छा अच्छा खाने में, इन सब में मन दौड़ाएगा। तो महाराज भाई ये मन जो दौड़ा रहा है इसकी दौड़ को छोड़ो, इसके पीछे पीछे मत भागो। मन जिधर जिधर ले जा रहा है उधर नहीं जाओ। तो क्या करो, रटिए रमता राम को हटिए मन की दौड़। जो रमतीत राम सब गटों में रमण कर रहे, रमण करने का मतलब जो सब गटों के अंदर आनंद पहुंचा रहे, ऐसे राम जी की रचना कर लो, ऐसे राम जी को याद कर लो, ऐसे राम जी के नाम का सुमरण कर लो। तो रटिए रमता राम को हटिए मन की दौड़। तेरा खाविंद तुझ में ही सो बरत या ठब थोड़। अरे भाई वो तेरा खाविंद, तेरा पति स्वरूप परमात्मा तेरे घट के भीतर ही है, वो कहीं दूर नहीं है। सो बरत रया सब ठोर और कहूं दूजो नाही। और कहीं वो दूसरा नहीं है, सब जगह वही है, उसके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं है। तू क्यों भटका खाए खोज घट ही के माई। जब वो सर्वत्र व्यापक है तो क्या तेरे घट में नहीं है? तू बाहर क्यों खोजने जाता? 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। तो क्यों भटका खाए खोज घट ही के माही। तेरे घट में खोज ले, कहां जाने की जरूरत है बाहर। सतगुरु शब्द विचारिए तजिए झामर जोर। महाराज फरमा रहे ऐसे सदगुरु के शब्दों पर विचार करो और इस संसार के जितने भी जामर जोर है इसको छोड़ो। रटिए रमता राम को हटिए मन की दौर। पद है राग ठोड़ी में। मन रे यो संसार असारा। मन रे यो संसार असारा। ते क्यों सार जाने के पकड़ियो। क्यों भूल्यो कर तारा। थे क्यों सार जाने के पकड़ियो। क्यों भूल्यो कर तारा। मन रे यो संसार असारा। तन धन जो बन फल से मल जू। सुवे से मन लायो। तन धन जो बन फल से मल जू। सुवे से मन लायो। चाँच पसार रु चाखण लागो। पट में उड़या पिछतायो। चाँच पसार रु चाखण लागो। पट में उड़या पिछतायो। मन रे यो संसार असारा। मन रे यो संसार असारा। मात पिता दारा सुत बंधु। ये सब हरि की माया। मात पिता दारा सुत बंधु। ये सब हरि की माया। इनको तू अपनी मत जाने। मोहनी रूप भुलाया। इनको तू अपनी मत जाने। मोहनी रूप भुलाया। मन रे यो संसार असार रे। मन रे
यो संसार असारा। इनके हरस शोक नहीं भइये, यह समरथ की बाजी। इनके हर्ष शोक नहीं बहिए, यह समरथ की बाजी। राम चरण भजे राम सनेही, तजिए सर्व अकाजी। राम चरण भजे राम सनेही, तजिए सर्व अकाजी। रे मन रे यो संसार असारा। रे मन रे यो संसार असारा। ते क्यों सार जान के पकड़्यो, क्यों भूल्यो कर तारा। ते क्यों सार जान के पकड़्यो, क्यों भूल्यो कर तारा। रे मन रे यो संसार असारा। रे मन रे यो संसार असारा। महाराज समझा रहे मन को, हे मन तू समझ इस बात को कि तू संसार में लगा हुआ है और इस संसार में लगकर तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। जो कुछ भी प्राप्त होगा वो शरीर संसार के सुख मिलेंगे, वो क्षणिक के नाशवान है, थोड़ी देर के हैं और फुट जाएंगे, जिनमें कोई सार वाली बात नहीं। तू सद्य सुख चाहता है, हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद चाहता है, तो वो तुझे शरीर संसार के सुखों में मिलने वाले नहीं। मन रे यो संसार असारा, ते क्यों सार जान के पकड़ियो, क्यों भूलियो कर तारा। हमेशा हमेशा का सद्य सुख प्रदान करने वाले ऐसे राम जी, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा, उनको तुम क्यों भूल गए। जो सुख चाहे तू सदा शरण नाम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। तन धन जो बन फल से मल जूं, सुबह से ही मन लायो। महाराज में जो तन मिला है और ये संसार का धन मिला है और ये जवानी मिली है, ये सब सेमल के फल की तरह दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं। सेमल का फल, और जो सुबह है तोता, उस सेमल के फल से मन लगाता है कि ये कितना सुंदर फल है, देखो कितना सुंदर वृक्ष है और इसके कितने सुंदर सुंदर फल आ रहे हैं। चाँच पसार रू चाखण लागो, पटम उड़या पिछतायो। और सेमल के फल को जब उसने चोंच पसार कर चखने लगा कि देखो दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है फल ये सेमल का, तो उसने चोंच मारी उस सेमल के फल पर, तो सेमल के फल को खोला तो उसमें से क्या निकला, पटम उड़या पिछतायो। उसमें से रुई निकली, सेमल की रुई। सेमल की रुई जो होती है उसके अंदर से निकली, खाने को तो कुछ मिला नहीं, रुई निकली, तो रुई को मैं क्या करूं। तोता अभी खावे क्या, रुई को खावे क्या सेमल में। तो पटम उड़या पिछतायो, उसका पट खोला फल का, दो भाग थे, दो भाग को जैसे ही उसने चोंच मार कर खोला तो फिर उसमें खाने को उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसे पछतावा होता है कि मैंने जबरदस्ती जो है इसको सुंदर सुंदर देखकर इसके ऊपर मैंने आसक्त हुआ, इतना समय मैंने इसके ऊपर लगाया, लेकिन अंत तो गतवा कुछ मिला नहीं सेमल के फल से। इसी प्रकार से महाराज हमारे ये संसार है, देखने में बड़ा सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अंत तो गतवा इसमें से कुछ प्राप्त होता नहीं, कुछ हाथ आता नहीं। मात पिता दारा सुत बंधु, ये सब हरि की माया।
महाराज हमारे आपको इस संसार के अंदर जो भी संबंध प्राप्त हुए हैं, ये शरीर और शरीर से संबद्ध जितना भी संसार मिला है आपको, जिनके अंदर माता है, पिता है, दारा यानी स्त्री है, सुत पुत्र है, बंधु है, भाई है, ये सब हरि की माया है। हरि ने जो है ऐसी माया रची है जिनके अंदर तू रम रहा है, जिनके साथ तू लगा हुआ है, जिनके साथ तू खेल रहा है, ऐसे खिलौने हरि ने बनाकर तुझे दिए हैं। इनको तू अपनी मत जाने, मोहनी रूप भुलाया। इन सबको तू अपना मत जान, ये सब हरि के दिए हुए हैं और इनका सहयोगी संबंध थोड़े समय के लिए है तेरा। इनके साथ जो संबंध बना है, इनके साथ जो समय तुझे मिला है खेलने का, वो थोड़े समय का है। तो तू इनको अपना मत जान। और हरि ने जो है ऐसा मोहिनी रूप धरा है, इन सब के रूप में हरि ने मोहिनी रूप धर कर आए, माता में, पिता में, स्त्री में, पुत्र में, भाई में, सबके अंदर हरि ने मोह ऐसा उत्पन्न किया हुआ है सबके अंदर कि तू मोह में आसक्त होकर इनके ही कार्यों में लगा रहता है और राम जी को कभी याद कर नहीं पाता। तो ऐसे मोह के अंदर, ऐसे रूप के मोह में तू भुला हुआ है हरि को। तो मोहनी रूप भुलाया, इनके हरस शोक नहीं भइये। महाराज माने कि इनके साथ तू सुख दुख में मत बैठ। इनके हरस शोक नहीं भइये, यह समरथ की बाजी। ये बाजी जो है ना, हरस और शोक की इनके संग जो तुझे मिला है, इनके साथ जो सहयोगी संबंध मिला है, उसके अंदर कभी खुशी और कभी गम। इनके अंदर तू दुखी सुखी मत हो, क्योंकि ये तेरे हाथ की बात नहीं है। ये सब समृद्ध की बाजी है, वो बाजीगर की बाजी है। बाजीगर तो वो है, जैसे वो चाहेगा वैसे ही होगा। तो क्यों सुखी दुखी होता है इनके संग? इन्हें तू अपना मानता है, इसीलिए तू दुखी सुखी होता है, जबकि वो तेरे है ही नहीं। वो तो परमात्मा की माया है। इनके हर्ष शोक नहीं भइये, इनकी हर्षिता में और इनके शोक में ही तू जो है पूरा जन्म गंवा देता है। क्यों गंवाता है जन्म? इससे तो अच्छा तू भजन करता। इनके हर्ष शोक नहीं भइये, यह समरथ की बाजी। राम चरण भजे राम सनेही, तजिए सर्व अकाजी। महाराज फरमाने तू तो बैठकर केवल राम जी के नाम का भजन कर, और बाकी जो तेरे को भजन में भांगा पटकते हैं, भजन में बाधा पहुंचाते हैं, तेरे समय को भजन में लगाने नहीं देते हैं, वो सब अकाजी है। अकाजी यानी तेरा काज नहीं करने दे रहे, तेरा आत्मकल्याण का कार्य होने में बाधा बने हुए। तो जो भी तेरे आत्मकल्याण के कार्य में बाधा बने हुए हैं, उन सबको छोड़ दे। उन सब को छोड़कर, उन सब की आसक्ति को छोड़कर तू केवल और केवल राम जी के नाम का भजन कर, उसी में तेरा कल्याण है। बाकी तो तेरा समय ऐसे ही बीत जाएगा। फिर बीता आव पाव न होसी, होसी कागा रोड़ा, कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जम जीव के दौड़। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर कोई उपाय नहीं होगा, फिर काज करना चाहोगे तो नहीं होगा। इसीलिए समय रहते महाराज चेतारे कि भाई तू थोड़ा बैठकर भजन करने का कार्य कर ले। बार बार तो सु कहूँ सुन रे मनवा बीर, अगल बगल की दूर कर कर संता सो सीर, कर संता सो सीर पीर की परचे मानू, जो कोई भरमी जीव ताई तज दीजे कानू। राम चरण भज राम को, जो चंचल मन होए तीर,
बार बार तो सू कहूँ सुन रे मनवा बीर। महाराज हमारे मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ एक ही बात, सुन ले, तू इस बात को समझ ले और धारण कर ले। हे मन मेरे भाई वीर, बड़े प्यार से समझा के कह रहा हूँ, अगल बगल की दूर कर, कर संतासु सी। जितनी तू अगल बगल की बातों में लगा हुआ है, इधर उधर की बातों में लगा हुआ है, शरीर संसार के सुखों में लगा हुआ है, मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीनायो, हीर मुसायो हाथा। तो ये अगल बगल की जितनी भी बातें हैं इन सबको दूर कर, अगल बगल की दूर कर, कर संतासु सीर। महाराज में संतों के साथ तो सीर कर ले। सीर करने का मतलब उनके साथ पार्टनरशिप कर ले, संतों के साथ। संत जो ज्ञान बतावे उसे धारण कर ले, और संत जो कमाई करते हैं वो कमाई करे होने लग जाएगी। कर संतासु सीर पीर की परिचय मानू। मैं इस प्रकार से संतों की सीर कर, तो तेरे को जो है पीड़ की परिचय मानो, पीड़ का परिचय हो जाएगा। संतों से सीर करेगा तब जो है तेरे गट के भीतर परमात्मा से मिलने की पीड़ जागृत होगी, विरह जागृत होगी। इसके बिना जागृत होने वाली नहीं। पीड़ का पर्चा तभी होगा, उसके बिना होने वाला नहीं। जो कोई भरमी जीव ताई तज दीने कानू। और कोई भरमी जीव है जो भरम में पड़ा हुआ है, शरीर संसार के सुखों में लगा हुआ, तो महाराज उसके संग को छोड़कर काने टर जा, साइड हो जा, उनका साथ मत कर। साथ ही करना है तेरे को तो नितपत संगत साध की, जीवन मुक्त सुख राम। राम चरण भज राम को जो चंचल मन होए थीर। तू तो बस केवल राम जी के नाम का भजन कर ले, जिससे तेरा चंचल मन स्थिर हो जाएगा। बार बार तो सु कहूँ सुन रे मनवा बीर। मान रे मान मन मान मेरी सलाह, शर्म संसार की क्यों न पटके। हान रे हान मन हान तू मान के, मदन माया मही काये अटके। भान रे भान मन भान भव भरमना, कामना कृत्य क्यों लाग बटके। जान रे जान मन जान जग ईश को, हीन अनिश सूरु से अटके। बान रे बान मन राम रम तीत सु, भरम के दूत जो दूर सटके। महाराज रेखता में देखो, मान रे मान मन, मान मेरी सलाह। कितना समझा समझा कर कह रहे हैं मन, तू मान जा मेरी सलाह को। शर्म संसार की क्यों ना पटके। तू भक्ति करने के मामले में संसार वालों से शर्म क्यों करता है, लाज क्यों करता है कि मैं भक्ति करने लग जाऊंगा तो मेरे घर परिवार वाले क्या कहेंगे। अभी तेरी जिम्मेदारियां बाकी है, अभी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए फिर भक्ति करना। वो शर्म क्यों करता है? क्या कह रहे हैं महाराज? वो शर्म मत कर, लोग कहते रहेंगे, तू तेरा काम कर। मान रे मान मन मान मेरी सलाह। या तो मेरी सलाह मान ले या फिर संसार की शर्म ही कर ले। शर्म संसार की क्यों न पटके। तू संसार की शर्म क्यों कर रखी है, मेरी सलाह क्यों नहीं मान रहा। राम भजन के लिए तुझे अवसर मिला है, क्या तुझे पता है अगली श्वास आएगी नहीं आएगी? किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए, क्या पता। तो तू प्राथमिकता के आधार पर मेरी सलाह को मान ले। मान रे मान मन मेरी सलाह, शर्म संसार की क्यों न पटके। इस संसार की शर्म को पटक दे।
उतार दे। लाज संख्या भक्ति के मामले में रख मत, और मेरी सलाह को मानते हुए प्राथमिकता के आधार से भजन का कार्य कर ले। हान रे हान मन हान तू मान के, मदन माया मही काई अटके। माया के अंदर ही क्यों अटका हुआ है तू? इस माया की तू हानि कर, इस माया का लोप कर, नाश कर, इस माया का नहीं चाहिए, भजन में लग जा। हान रे हान मन, इसकी हानि कर। हान तू मान के, मदन माया माई काई अटके, क्यों अटका हुआ तू माया में? तुझे क्या माया का लोभ लगा हुआ है, लालच लगा हुआ है कि तू भजन नहीं करके माया के उपाने के लिए ही तू दिन भर 24 घंटे लगा रहा है। चार पैर धंधो करे, सांझ अताया धाय, झूठी जोड़ा छेड़ कर बदबाद करे नर आय। बदबाद करे नर आय, पचे सूतो गर जाए, कोई सपना में जीव पड़े दो जग के माए। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, चार पैर धंधो करे सांझ अताया जाए। क्यों तू माया में तेरे मन को अटका रखा है? छोड़ इस मन को, माया से निकाल बाहर, भजन कर। भान रे भान मन भान भव भरम ना, कामना कृत्य क्यों लाग भटके। इसको भान दे। किसको भान नहीं कह रहे? भव भरम ना, इस भव सागर का जो भरम है। क्या भरम है भव सागर का? कि मुझे शरीर से और इस शरीर से संबद्ध संसार से सुख प्राप्त करना। इस सुख प्राप्ति की इच्छा का जो भरम है तेरे अंदर, इसको समाप्त कर। नहीं तो ये शरीर तुझे सुख देने वाला है, और नहीं शरीर से संबद्ध संसार तुझे सुख देने वाला। सुख और लील विलास आनंद देंगे तो केवल एक राम जी देंगे, और कोई देने वाला है नहीं। बाकी सब जो देंगे वो भरम है तेरा, कि वो देंगे, कोई भी नहीं देते, सब भरम है। तो उस भरम को भान दे, मिटा दे। किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। कोई आशा रखे ही मत किसी से कि वो तुझे सुखी कर देगा, वो तुझे सुख पहुंचा देगा। छोड़ दे आशा। आशा रखेगा तो दुख ही मिलेगा, सुख मिलने वाला है नहीं। तो भान रे भान मन भान भव भरम ना, ये भवसागर की भरम ना, यानी भवसागर से, भव यानी संसार से होने से जो सुख होने वाला है, उसकी भरमना को मिटा दे। कामना कृत्य क्यों लाग भटके। तू कामना के वशीभूत होकर भाव, पहले तो भरमना है और दूसरी कामना है, इन दोनों के वशीभूत होकर कृत्य करता है। कृत्य यानी करनी। कृत्य क्यों लाग भटके। इस कृत्य में लगकर तेरे को बहुत भटकना पड़ता है, क्योंकि पहले करनी करता है कामना की पूर्ति के लिए, भरमना की पूर्ति के लिए, और फिर वो कर्मों का फल भोगने के लिए 84 में जाना पड़ता है। तो कृत्य क्यों लाग भटके। कृत्य में लगकर, करने में लगकर, कामना में लगकर, कर्मों के बंधन को भोगने के लिए तेरे को भटकना पड़ता है जगह जगह। क्यों भटकता है? जान रे जान मन जान जग ईश को, हीन अनीश सूरु सटके। अब तू जान ले, हे मन, जान रे जान मन जान जग ईश। इस संसार के जो ईश्वर है, परमात्मा है, राम जी है, उनको जान। जब तक तू उनको नहीं जानेगा तब तक तेरा काम बनने वाला नहीं है। जान रे जान मन जान जग ईश को, हीन अनीश सूरु से अटके। जो अनीश है, हीन है, माया है, उससे तू रूस कर क्यों अटक रहा है? बान रे बान मन राम रम तीत सु, परम के दूत जो दूर सटके। बाण रे बाण मन राम रम तीत सु। महाराज फरमा रहे हैं कि तू जो है रमतीत राम से ऐसी वाणी बोल ले, रमतीत राम की, राम जी के नाम के सुमरण की। बाण रे बाण मन राम रम तीत सु। यदि तू राम राम करेगा, रसना से उच्चारण करेगा, और निज नाम का तेरे गट के भीतर आनंद आ जाएगा, तो फिर जब माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे,
दूरासु दंडोत साधका दर्शन चाहे। तो भरम के दूत जो दूर सटके, यदि तेरे जो है इस प्रकार से रमतीत राम की वाणी तेरे रसना से उच्चारित होती रहेगी तो तेरे कोई भ्रमना उत्पन्न ही नहीं होगी। और भ्रम के दूत जो दूर सटके, उसके दूत जो है भ्रम के दूर ही रहेंगे, कोई पास में आने वाले नहीं हैं। मन की भेंट कखाए ताप तीनों जिसिरावो, राम राम मुख गाए गाए जहाँ जाए समावो। नीची आश धार बीच अटको मति भाई, अंतर ऊंची राख भाक सतगुरु संभलाई। राम चरण संसार को ना करिए विश्वास, तरक फरक या सूर हो जो तू उत्तम दास। महाराज फरमाए तू यदि उत्तम दास है, राम जी का श्रेष्ठ दास है, मीका दास है, तो तरक फरक या सूर हो, इनसे तरक फरक रहो, इनसे न्यारा रहो। किनसे? संसार से। संसार के व्यवहारों के अंदर ज्यादा मत उलझो, सकल व्यवहार हो गया झूठा। ये संसार के व्यवहारों को प्रधानता मत दो। प्रधानता देनी है तो किसको दो? राम जी के भजन को। मन की भेंट खाए ताप तीनों जिसिरावो। मतलब से इस मन की भेंट को कोई कर दे, ये मन को भेंट कर दे, किसी को राम जी को भेंट कर दे, आपका मन चढ़ा दे, मन अपना मन रखे ही नहीं। मन की भेंट कखाए ताप तीनों जिसिराओ, तीनों ही प्रकार के ताप जो है उसके मिट जाते हैं। केवल मन की वजह से ही सारे ताप लगे हुए। इस जीवात्मा ने मन का संग किया, उसकी वजह से ही सारा ये कष्ट में आई, तकलीफ में आई है, तीनों प्रकार के ताप सहन कर रही है मन की वजह से। ये मन नहीं होता तो कोई ताप सहन करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कहा मन को मार मरेगा सो परम धाम में वासा। ये मन ही जन्म मरण में डालना, मन ही स्थूल शरीर दिलाने वाला वापस। मन नहीं रहेगा तो स्थूल शरीर भी नहीं आएगा। तो मन की भेंट कखाए ताप तीनों जिसिरावो, राम राम मुख गाए गाए जहां जाए समाओ। मन को भेंट कर दो, किसको? राम जी को चढ़ा दो। मन अपना रखो ही मत। ये मन आपका अपना रखते हो तब तक जन्म मरण में जाओगे। जब अपना मन की कुछ रहेगी नहीं, अपने मन की कोई बात ही नहीं, इस मन को राम जी को भेंट कर दो। और भेंट करके, मन को राम जी को भेंट करने का मतलब अपने मन की कोई मनोकामना नहीं, कोई मनोरथ नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं। केवल और केवल राम राम मुख गाए गाए जहां जाए समाओ। मुखारविंद से राम राम का सुमरण करो और जिसका आप सुमरण करोगे उसी में जाकर समाओ। नीची आस धार बीच अटको मति भाई। एक राम नाम के बिना नीचा आशा मत लगाओ। कह सुखराम दान देओ साईं, परम पद बिना लेशु में ना। नीची आशा है ही नहीं, परम पद की आशा है बस, और कोई आशा नहीं। तो मैंने नीची आश धार बीच अटको मति भाई। एक परम पद से नीचे के पद की कोई इच्छा रखो मत। परम पद से नीचे के पद त्रिलोकी के पद है, कोई त्रिलोकी के पद की इच्छा मत रखो। नीची आशधार बीच अटको मति भाई, ये बीच में अटकाने वाली है। एक परम पद से नीचे की आशा रखोगे तो नीचे ही अटक जाओ, इस त्रिलोकी में अटक जाओ। आशा जहां बासा। अंतर ऊंची राख भाक सतगुरु संभड़ाई। महाराज अंतर में ऊंची आशा रखो। किसकी आशा रखो? परम पद की, कि मुझे इसी जन्म के अंदर परम पद प्राप्त करना, और परम पद के लिए मुझे और कोई जन्म नहीं धरना, इसी जन्म में प्राप्त करना। ऐसी आशा, ऐसा टारगेट, ऐसा लक्ष्य बनाकर चलो। अंतर ऊंची राख भाक सदगुरु संभड़ाई। और जो सदगुरु ने
शब्द बख्शिश किया, उसका उच्चारण कर। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे, तो निश्चय होई प्रकाश। तो अंतर ऊंची राग भाक सदगुरु संभळाए, रामचरण संसार को ना करिए विश्वास। महाराज माने जो सदगुरु ने ज्ञान बख्शिश किया है, सदगुरु ने जो नाम दिया है, उसका सुमरण कर। बाकी संसार का विश्वास मत कर। संसार के लोग कुछ भी कहते रहेंगे, उनके बहकावे में मत आना, उनके बुलावे में मत आना। उनके बहकावे बुलावे में आ गया तो तू राम भजन कर नहीं पाएगा, छूट जाएगा तेरा राम भजन, और तेरा काम बाकी ही रह जाएगा। और फिर का भी काम बाकी रह गया तो 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 जावे। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40, एती मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर बीता। कितनी मार सहन करनी पड़ेगी। इसीलिए महाराज में रामचंद्र संसार को ना करिए विश्वास। एक सदगुरु के ज्ञान के अलावा और किसी पे भरोसा नहीं करना। 3 लोक लग माया काची, और सकत लग जाना। तो यहां तक के जितने भी ज्ञान है वो सब कच्चे हैं, इन पर किसी पे विश्वास नहीं करना कि मेरा मोक्ष हो जाएगा। यहां तक के ज्ञान को धारण करके रामचरण संसार को ना करिए विश्वास, तरक फरक या सुर हो तो जो तू उत्तम दास। यदि तू राम जी का उत्तम दास है तो इनसे संसार से बिल्कुल अलग रहे, संसार से कुछ लेना देना रखे ही मत। केवल और केवल तू तो सदगुरु जो ज्ञान बताया, सदगुरु ने जो शब्द बख्शिश किया, नाम बख्शिश किया, उसकी साधना करना, बस तेरा काम हो जाएगा। और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मन को उपदेश देर उत्तम जन सुमरण करी है। जो श्रेष्ठ जन होते हैं इस प्रकार से अपने मन को समझाकर सुमरण करते हैं कि तू संसार से तरक फरक हो जा, और सदगुरु ने जो नाम बताया है तू उस नाम का जाप कर, सुमरण कर और आनंद मना। इस प्रकार से अपने स्वयं के मन को उपदेश दो, और जो उत्तम जन है, भक्ति करने वाले जन है, वो सब इस प्रकार से सुमरण में लग जाते हैं, जिससे से वो अपना कार्य कर पाते हैं, आनंद पद परम पद के वासी हो पाते हैं। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण हुआ। वाणी को विराम देते हुए, वाणी की सेवा को पूर्ण करते हुए, बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में राम राम।